कन्या राशि, शनिदेव ने भेज दिया है अंतिम संदेश। भीषण तबाही आने वाली है, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। कन्या राशि वालों, अगले 7 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। एक ऐसी ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है जिसे शायद ही पहले कभी देखा गया हो। शनि, बुध और शुक्र की ये तिकड़ी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। ये बदलाव इतना अप्रत्याशित होगा कि आपने शायद इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी जिंदगी में पहले से ही इतनी कठिनाइयां और परेशानियां थीं, अब नए साल की शुरुआत से पहले ही इतनी जबरदस्त बदलाव होने वाला है। आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि अब महादेव आपकी सुनेंगे, आपके दुखों का अंत होगा और आप भी धनवान बनेंगे। लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी होती हुई दिख रही हैं? नहीं, पूरी सच्चाई में बताने वाला हूं, क्योंकि अगले 7 दिनों में आपकी आंखों के सामने ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन पर आपको यकीन नहीं होगा। इस वीडियो को आपको शांत मन से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके भविष्य से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है जो आपके आने वाले साल को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अगर ये वीडियो आपने अच्छे ढंग से, पूरे मन से, अच्छे दिमाग से पूरा अपने अंदर इसको उतार लिया तो आपका आने वाला साल 2026 जिंदगी आपकी बदल देगा, और नहीं तो फिर आप बर्बादी के रास्ते पर चलते जाएंगे। आपकी जरा सी लापरवाही आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी मुश्किल में डाल देगी। आपके दुश्मनों ने भी आपके खिलाफ भयानक साजिशें रची हैं और वह अब पूरी तैयारी में हैं। इन दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह पीठ पीछे वार करने वाले हैं। जब जब इन 3 ग्रहों की ये तिकड़ी बनती है तो दुश्मन ही नहीं, अपने भी आपको सताने लगते हैं। आपके अपने जीवन में दुखों से बाहर निकलने की हर कोशिश आपने की, लेकिन क्या हुआ? हर बार, हर समय आपके दुख और बढ़ते गए। नहीं बढ़े हो तो मुझे बताना। और हर चीज में आपको और ज्यादा नुकसान देखना पड़ा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब जीवन जीना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा या आपकी हिम्मत कह लें, आप हर बार एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू करना जानते हैं। और दोस्तों, भगवान रूप बदलकर किसी ना किसी तरह आपकी मदद करने भी आते हैं, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। कई बार आपके जीवन में इतनी बड़ी विपत्तियां आईं, प्रलय इतना बड़ा आया कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि अब आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी भगवान किसी न किसी रूप में आकर के आपकी मदद कर जाते हैं। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि आपके जीवन में कई बार ऐसी मुसीबतें आई हैं जहां आप शायद जीवित भी ना बचते। आपको भी पता नहीं, भगवान ने ऐसे समय में आपकी मदद की है जहां से बच पाना आपके लिए नामुमकिन था। कई बार आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं। आप अपनी जिंदगी को याद करके देख लीजिए, कई बार मौत आपके इर्द गिर्द ही थी, आपके परिवार को छू करके निकल गई। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाला आपकी रक्षा कर रहा था। आपके ऊपर एक ऐसे देवता का हाथ है जो पिछले 12 सालों से आपके घर और परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। यही मेन बात है जो मैं बताना चाहता हूं। जी हां, आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे वो देवता अब आपसे नाराज हो चुके हैं। वो देवता कौन है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर के सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ कि आपकी जरूर मदद होगी, इस विश्वास के साथ जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव महाराज की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में इतने बड़े कष्ट आए हैं, संकट आए हैं कि कोई और होता आपकी जगह तो वो इस जीवन के झटके को सह नहीं पाता, वो शायद जीवन छोड़ करके चला जाता। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिखाई। आपने अपने परिवार और अपने लिए हर परेशानी से खूब आंखें चार की हैं, खूब उनसे आप लड़े हैं। लेकिन दोस्तों, ये 3 ग्रहों की तिकड़ी अब जो बन रही है, यह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देगी। पहले आपके दिमाग में इतने खराब विचार आ रहे थे, आप कई बार ये सोच चुके थे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। आपके दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आए, लेकिन उन सभी बुरे ख्यालों का अब सर्वनाश होगा। अब आपका दिमाग ही आपको इस पूरी दुनिया पर राज करने में मदद करेगा। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत सोचते थे, आप छोटी छोटी चीज़ों का
बहुत ज़्यादा तनाव लेते थे, बहुत ज़्यादा चिंता करते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका जो दिमाग है, वो आपका जो मस्तिष्क है, वो आपके बस में चलेगा, वो मजबूत होगा और आपका विवेक आपका साथ देगा। आप विवेक का अपने उपयोग करेंगे। आपके जीवन में सभी जो सपने अधूरे हैं वो पूरे होंगे। आपके जीवन में सभी जो अपने हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास। कई लोगों पर आप भरोसा करते हैं, कई लोगों पर आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अक्सर आपके साथ बुरा होता आया है। जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने अपना समय और धन लगाया, वही व्यक्ति आपको हमेशा धोखा देता चला गया। जिससे आपको बहुत उम्मीद थी, वो व्यक्ति भी आपको छोड़ करके चला गया। हर व्यक्ति ने आपका नाजायज फायदा उठाया। लेकिन दोस्तों, समय अब बदल चुका है। अब उन सभी लोगों को यह दिखाने का समय आया है कि आप अकेले चल सकते हैं, आप अकेले ही इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और अब आप अकेले ही इस पूरे संसार में अपना नाम रोशन करेंगे। आखिर कैसे? क्योंकि 3 ग्रहों की जब तिकड़ी बनती है तो इंसान सबसे पहले दिमाग से मजबूत हो जाता है, यहां से। और हाँ, अब लोगों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या फिर 3, इससे ज़्यादा किसी व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए। और वो जो 3 व्यक्ति हैं, वे बहुत ही खास आपके होने चाहिए। आप चाहें तो उनको अपने राज की बात बता सकते हैं, अपने दुख दर्द और खुशियां उनके साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं। अपने दुख दर्द और खुशियां आने वाले आपके लक्ष्यों को बर्बाद कर देंगे अगर आप किसी और के साथ इसको साझा करेंगे तो। इस दुनिया में बहुत मायाजाल फैला हुआ है। ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। हर व्यक्ति अपना फायदा निकालने के लिए इस दुनिया में अपना प्रयास कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप घूमना फिरना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप घूमते फिरते हैं, किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो उतरते ही रिक्शे वाले आपसे कहेंगे कि चलिए हमारे रिक्शे में बैठ जाइए, हमारे रिक्शे में बैठ जाइए। कुछ रिक्शे वाले आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ रिक्शे वाले आपको घुमा फिरा करके बिल ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ होटल वाले ठगेंगे, कुछ खाना वाले ठगेंगे। ये दुनिया इंसान को ठगती रही है, ठग रही है। इस कलयुग में पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके साथ ये सुदर्शन चक्रधारी खड़े हुए हैं। वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। पैसा तो कोई छीन भी सकता है, लेकिन इंसान से उसका विश्वास कौन छीन लेगा। और आपके साथ भी आने वाले 7 दिनों में यही सब कुछ घटनाएं घटने वाली हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बातें बताना चाहता हूं। अब आप सातिर दिमाग के बनने वाले हो। अब आप अपने हर काम की बारीकी से पड़ताल करोगे, जांच करोगे। पहले आप काम में इतना मन नहीं लगाते थे, इतना ध्यान नहीं देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके काम भी सही ढंग से पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन अब आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे। इधर उधर की चिंताओं को छोड़ करके केवल अपने काम धंधे पर आप ध्यान देंगे और आप अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी मामला चल रहा है तो थोड़ी सी उलझन रहेगी। आप चिंतित ना हों, ये सब काम हो जाएगा। कोई करीबी दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपको परेशानी से निकालने में अवश्य मदद करेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो समय चल रहा है, इसमें एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। अगर इस समय के अंतराल में आपने अपना धन या अपनी कोई कीमती सी चीज किसी को भूल से भी दे दी, तो उसे वापस पाना है, ये भूल जाइए, फिर वो वापस नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आएगी भी तो आपको रुला करके आएगी, यानी कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो धन या कोई कीमती चीज आपको वापस मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी से कुछ लेते भी हैं तो इतना ध्यान रख लेना कि आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि आप वो चीज उसे वापस लौटाने के लायक नहीं रह जाओगे। तो इससे अच्छा है कि किसी से ना कुछ लें और ना ही हम किसी को कुछ दें। इस समय जो है उसमें खुश रहना सीखिए। अगर इस समय अंतराल में आपके पास धन कम है तो चटनी रोटी खा करके आप समय को निकाल दीजिए, लेकिन किसी से पैसा उधार मत मांगिए और ना ही किसी को पैसा दीजिए। वहीं अगर आप कोई खर्चा करने की सोच रहे हैं, जैसे कि कोई आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं
या घर में कोई सामान नहीं है उसको लाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बजट को देखिए और इससे बचिए। जैसे कि फ्रिज, टीवी, इन सब चीज़ों को लाने से भी बचना चाहिए अभी कुछ समय। ये समय धन खर्च करने के लिए उपयुक्त नहीं है अभी आने वाला। देखिए दोस्तों, आपको एक मंत्र में देता हूँ, ध्यान रखना इसको। ये आपके जीवन में आपको सुखी बना देगा। और वो मंत्र ये है कि अगर जीवन में सुखी रहना है तो अपना स्वभाव बदल लीजिए। तुम अपना स्वभाव बदल दो, छोटी बातों को इतना मत सोचो, सोचने में वैसे भी कुछ होता नहीं है। श्री रामचरितमानस का पाठ करो, जो भी नियम से रोजाना एक पन्ना भी पढ़ता है वो अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी दुविधाओं को स्वचालित रूप से दूर करता जाता है। मतलब भगवान श्री राम ही उसको दूर करते जाते हैं। जो राम जी होते हैं ना, वो हर विपदा को बड़े आसानी से दूर करते हैं, हमको पता भी नहीं चलने देते, हमको कष्ट होने ही नहीं देते, उससे पहले ही वो उसको निवारण कर देते हैं। वो हैं श्री राम। हमारा घर खुशियों से भर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये सब परिवर्तन कैसे होता है। तो उनकी शरण में रहिए, आपका घर खुशियों से बढ़ता भरता चला जाएगा। बड़ी बड़ी उम्मीदें आपकी पूरी होती चली जाएंगी, खुशियां आपको मिलती चली जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आज से मैं आपको बता दूं, एक काम आप करना, आज से डायरी में रोज अपने मन की सारी बातें लिखना शुरू करो। एक पन्ना डायरी में लिखो अपने मन की बातें, और एक पन्ना रामायण का रोज पढ़ो, ये नियम बना लो। और साथ ही राम का नाम भी उसमें आप लिख लिया करो। ऊपर लिखने से पहले श्री राम नाम लिख के ही शुरुआत करो रोजाना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। साल भर में तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी, ये मेरी गारंटी है। साल भर से तो ज़्यादा लगेगा ही नहीं, 7 दिन में ही आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। और ये प्रभाव ऐसा होगा कि आप स्वर्ग से भी अच्छा अनुभव करेंगे अपने जीवन में। लेकिन आपको आने वाले 1 साल के लिए आपके जीवन में खुशियां होंगी, तो आप कभी भी उसके बाद पलट करके नहीं देखेंगे। आपको जब आप पलट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरे जीवन में मैंने कितनी मशक्कत झेली है। ये सब सिर्फ बातें रह जाएंगी, आपका जीवन खुशियों में बीतेगा। ये मशक्कत, ये तकलीफ, ये दुख, ये सब खत्म हो जाएगा। बस भगवान श्री राम से मांग करके तो देखिए, उनके अनुसार चल करके तो देखिए, मर्यादित तो रहिए। ये काम आप सभी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। साथ ही दोस्तों, अपनी एक सबसे बड़ी कमी को लिख करके रोज लिखना डायरी में, वो भी कि मेरी ये कमी है, मैं ये गलती करता हूँ, और फिर उस गलती को आप सुधारते जाइए। दोबारा वो गलती रिपीट लिखना ना पड़े। जो गलती आज लिख दी वो अब जीवन से हट जाए। लिखित रूप से आप गलती को हटाते जाइए अपने जीवन में। और भगवान श्री राम के लिए एक पन्ना कम से कम, नहीं तो जितना भी आप पढ़ सकते हैं, रामायण का रोज पढ़ना शुरू कीजिए। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर कार्य में कामयाब होने लगोगे, क्योंकि जब राम की पूजा करते हैं तो भगवान श्री राम तो आशीर्वाद देते ही देते हैं, साथ ही हनुमान जी महाराज और भी ज़्यादा आशीर्वाद हमको प्रदान करते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस का पाठ रोजाना करना शुरू कर दीजिए। एक पन्ना ही रोज पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ये नियम कायदे अपना लीजिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार बीतेगी। मेरा विश्वास कीजिए, आप इसको करना शुरू कीजिए। हनुमान जी हमेशा आपके घर के आसपास रहेंगे। आप रोज पढ़ना तो शुरू कीजिए, कोई अनहोनी वो नहीं होने देंगे वहाँ। ये जो समय है ना, ये ऐसा समय है कि यहाँ पे बिना भगवान के शरण में जाए, ये जो दुनिया में मायाजाल बढ़ता जा रहा है, जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, हम उसमें सफल हो ही नहीं सकते। भगवान का जब आशीर्वाद होगा, जो भगवान का जब निर्णय आएगा, हम उसी से सफल होंगे, सिर्फ प्रयासों से नहीं। प्रयास तो ईमानदारी से करना ही है, हर काम में पूरे लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरे जोश से। लेकिन उसके साथ साथ बिना ईश्वर की मर्जी के परिणाम नहीं मिलता है, तो उसके साथ साथ आपको ईश्वर को भी प्रसन्न करना है। भगवान श्री राम को भी आपको भजते हुए चलना है। मन बहुत चंचल हो जाएगा आपका। कुल मिलाकर के नए नए लोगों से मिलने का आपका मन करेगा, नई नई जगहों पर घूमने का आपका मन करेगा, नए नए तरीके आप आजमाओगे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है,
तो उस विपदा से बाहर निकलने का ये बहुत ही अच्छा समय है। आप आसानी से उस विपदा से, उस संकट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय महादेव आपका साथ देंगे। शनिदेव जी आपके साथ हैं ही, मंगल भी आपके साथ हैं, बुध भी आपके साथ हैं। और मैं आपको बता दूं, आपकी तर्क करने की जो क्षमता है, आपकी जो साफ साफ सोच है, वो सबसे बड़ी आपकी ताकत बनेगी। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर प्रेम संबंधों में किसी उलझन का समाधान आपको करना है तो ये समय बहुत ही बेहतर है इस चीज़ के लिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है, किसी भी तरह का क्लेश चल रहा है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो रहा है, तो यह समय बहुत ही बेहतरीन है। आपकी जो भी उलझनें हैं वह दूर होंगी। शादीशुदा लोगों को रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। अकेले लोगों को कोई ऐसी साथी मिलेगा जो बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से आपको आकर्षित करेगा। रिश्तों में भावनाओं में मत बहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक बात का ध्यान और रखिए कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान उनसे आपको बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं जब आप अपने ही बच्चों की मासूमियत पर चिल्लाते हैं या उनकी पिटाई करते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिए। बच्चा भगवान का रूप है, उस पर चिल्लाना या फिर उसकी पिटाई करना सीधे भगवान को दुखी करने जैसा है। वो नन्हा सा बच्चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपकी गोद थी, अब वो उसी से डरने लगेगा। तो इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे को भी संभालना, उसको शाबाशी देना, उसका हौसला बढ़ाना, ये भी माँ बाप का काम होता है। इसी से वो सफल होते हैं। भगवान भोलेनाथ का एक बार जयकारा करिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।